आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा 38वीं से लेकर 68वीं तक सॉल्व पेपर जो 1992 से लेकर 2023 तक है, इसको हम कंप्लीट आज देखेंगे। 68वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2023 का पहला प्रश्न ये है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? द कॉमरेड, अल हिलाल, ज़मींदार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला का होगा अल हिलाल। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? याद रखिएगा फिर से, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ये है इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। बी है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। सी है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के सभी चुनावों का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो यहाँ केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ होगा सी, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है, एक सन्यासी को फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? झिंगुर सिंह है, यदुनंदन शर्मा है, बाबा रामचंद्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपको होंगे सी, बाबा रामचंद्र। पांचवा प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ होगा बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। छठा है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? अगस्त 1947, जनवरी 1948, जून 1948, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठा का होगा सी, जून 1948। अगला है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सातवां का होगा ए, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है आठवां, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? हाथी का, विकास का, मलबा का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आठवां का होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है नवां, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? भारत की आज़ादी के दौरान आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ नौवां का होगा बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला 10वां है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? बतक मियाँ, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वां का होगा ए, बतक मियाँ। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वां का होगा ए, स्वामी विद्यानंद। अब यहाँ 12वां है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में
स्वदेशी एवं बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे? साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, अगला है होम रूल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, तो 12वां का होगा आपका बी, बंगाल विभाजन। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 13वें प्रश्न पे आते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज, भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वां का होगा बी, दादा भाई नौरोजी। अगले देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरुआत किया गया, उसका नाम क्या था? राज्य जन आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, स्वराज आंदोलन, उपयुक्त में से और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ 14वां में देखेंगे होगा इसका बी, प्रजा मंडल आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वां का होगा सी, वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 16वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़िया से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो 16वां का बी होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा के बीच नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? राजस्व अधिकारी थे, गांव के लेखाकार थे, गांव के सरपंच थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17वां का आपको होगा सी, गांव के सरपंच। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, गुलबदन बेगम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18वां का होगा ए, निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का है सी, कृष्णदेवराय जी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पटना में 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स। इसके बाद आपको है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्न में से आपको की गई थी सी, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से किसने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? एपी मून, एवी अलेक्जेंडर, सिरिल रेडक्लिफ, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21वां का होगा सी, सिरिल रेडक्लिफ। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 22वां प्रश्न, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? कॉर्नवालिस ने, मैकेंजी ने, हेस्टिंग्स ने। तो 22वां का आपको है बी, होल्ट मैकेंजी ने, 1940। अब यहाँ देखेंगे 23वां, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? खेड़ा जिले में, नादियाड़ गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से, पुनपरा वायलार केरल से। तो यहाँ 23 में हम लोग देखेंगे ये है बी, पवनार महाराष्ट्र से। इसके बाद नेक्स्ट है 24वां, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया क्या? भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का,
इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। तो यहाँ 24 में हम लोग देखेंगे, 24 का होगा सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन सप्रू, जयकर और चिंतामणि के द्वारा किया गया था। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन। तो 25 का बी होगा, केवल दो। कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान, बहादुर शाह, बैरम खान। तो यहाँ 26 में होगा ए, शेर खान। इसके बाद 27 का देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल। तो 27 का है ए, धर्मपाल। अगला, निम्न में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन, सर ह्यूगो डॉ, सर मॉरिस गवर्नर हैलेट। इनमें से कौन? तो 28 का है ए, सर जेम्स डेविड शिप्टन। 29वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं? जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 29 का है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इसके बाद 30वां, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, पादरी की हवेली। तो 30वां सी, पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो यहाँ 31 का है बी, भागलपुर। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तक्षशिला, अनर्त, चोल। तो 32 का आपको यहाँ पे होना चाहिए ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रायः 1200 ईसा पूर्व, बी प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, प्रायः 9000 ईसा पूर्व। तो 33वां का है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 34वां प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय थी कि मरम्मत किसने की? कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, हर्ष ने। तो 34 का होगा आपका बी, रुद्रदामन ने। इसके बाद नेक्स्ट, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त के, मौर्य के, राष्ट्रकूट के। तो यहाँ 35 में है ए, गुप्त काल के। इसके बाद 36वां, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना की शुरुआत किया है? 36 का बी, यहाँ शिक्षा मंत्रालय द्वारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो 37 का है आपका सी, 576। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? अरुण गोयल समिति, किरीट पारिक समिति, पीके मोहंती समिति। तो इसमें 38 में है बी, किरीट पारिक समिति। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 39, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 39 का है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला है 40, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो 40वां का है बी, ईटानगर। इसके बाद देखेंगे 41, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक, माउंटेन बकरी, हिमालयी तैर। तो यहाँ 41 में आपको होगा ए, हिमालयी याक। इसके बाद चलिए
42वां प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? श्रीनगर, केरल, अंडमान द्वीप समूह। तो 42 का है ए, श्रीनगर। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई है? तो 43 का होगा सी, गुवाहाटी। इसके बाद 44, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेना वायुयानों के घंटे भर हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 44 का है आपका सी, सुखना झील, चंडीगढ़। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? 45 का है आपका बी, सितंबर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तियान्हे वेंटियन मेगाटियन। तो यहाँ 46 का आपको है सी, मेगाटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो यहाँ 47 में बी, मौना लोआ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसे हाल ही में उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था? देखिए, प्रीवियस पेपर देखने से क्या होता है, आपको एक पता चलता है कि कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, कैसे प्रश्न की प्रकृति होती है। तो 48 का आपको है सी, सेहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो 49 का है सी, अंतरिक्ष और निरंतरता। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो यहाँ 50 का है बी, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। इसके बाद नेक्स्ट, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ 51 का आपको है ए, परमेक्रिसिस। इसके बाद 52, निम्न में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? 52 का आपको होगा सी, स्पेन। इसके बाद निम्नलिखित में से पहली बार किस देश के दूतावास ने नियोन्सू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो यहाँ 53 का है बी, आपका जापान। नेक्स्ट 54 है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की थी कि उसने अपने ये जो है यूक्लियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो 54 का है सी, आपको जाक्सा। इसके बाद नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो 55 का आपको है ए, आपका ऑप्टिमस। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? दिलपरपुर, दरभंगा, करीदाबाद दरभंगा, जमालपुर दरभंगा। तो यहाँ 56 का है सी, करीदाबाद दरभंगा। इसके अलावा आगे देखेंगे, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 57 का है ए, शिवहर। इसके बाद अगला है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? तो यहाँ पे 58 का है सी, 100 में से 52। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो 59 का है आपका बी, यहाँ पे ट्रैक साइकिलिंग होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे है मिथिला मखाना। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, नालंदा में जो नालंदा महाविहार का पुस्तकालय पुरातात्विक स्थल है वो चीज़। तो 61 का है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की थी? तो 62 का है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो था करंट अफेयर्स पे भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
अब यहाँ पे देखें 63 में 28 नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो 63 का है सी, बोध गया। अगला है, निम्न में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? तो 64 का है बी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। 65 है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में हुआ है। तो 65 का है ए, 11.3 था, 15.3 हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो 66 का है बी, काबुल नदी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 67 का है ए, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का है सी, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसके बाद, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? लॉरेशिया, गोंडवाना। तो यहाँ 69 में आपको देखेंगे ये कहते हैं गोंडवाना। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? सहारा रेगिस्तान, अमेजन बेसिन, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 का होगा बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अगला देखेंगे, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो 71 का है ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख हैं, समुद्री तट है, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल हैं, समुद्री घास हैं, प्रवाल भीतियाँ हैं, नमक दलदल है, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो 72 का है आपका ए, मन्नार की खाड़ी। अगला है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? 73 का है ए, CWG। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 74 का होगा बी, 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन से नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? 75 का है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दामोदर, महानदी, सोन नदी घाटी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 76 का होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे पढ़ लीजिएगा। 77 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो 77 का होगा सी, मैंगो शावर्स। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो 78 का होगा सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। अगला है नेक्स्ट 79, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से मिलती है, लगती है? तो 79 का है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर यानी कि मैप से संबंधित, बिहार के मैप से संबंधित उसके ज़िले, इस सब चीज़ों का अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन है? पीरपैंती, अम्मापाली, कहलगांव। तो 80 का है ए, पीरपैंती। अब इसके बाद बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। रोहतास में पायराट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों से पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। 81 का है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 प्रश्न देखेंगे, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पे है? लीलाजन, सोन, मोहेना, लीलाजन। तो 82 का आपको होगा सी, मोहेना और लीलाजन नदी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से
किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज, सुपौल, बहादुरगंज। तो 83 का आपको है ए, ठाकुरगंज में। अगला है बिहार के निम्न जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्रमशः सही क्रम चुने। तो 84 में आपका है ए, सिवानगंज, किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। नेक्स्ट है, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इसे भी देखें। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, गन्ना उद्योग। तो 85 का है ए, अनाज आधारित उद्योग। 86वां प्रश्न है, पदार्थ के रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है क्रिप्टॉन, मिट्टी का तेल, कार्बन स्टील। तो 86 का होगा बी, मिट्टी का तेल। इसके बाद अगला है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, कुछ उभयकर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयकर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है 87 का है ए। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? 88 का है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। 89 का है ए, CO2। इसके बाद ये जो है HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? 90 का है ए, ऑक्सोलिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? अम्ल में, क्षार में, आसुत जल में। तो 91 का है बी, अम्ल, क्षार। अगला देखेंगे, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो 92 का है सी, सिरका। अगला है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? 93 का होगा बी। विषम का पता लगाइए, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना, ये क्या है? तो 94 का है ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 95 का होगा ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 का आपका है बी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। इसके बाद, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। कौन भाई अवशोषित करता है? तो 97 का है आपका सी, लाल और नीला। इसके बाद 98 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो 98 का होगा ए, आपका आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये चीज़। इसके बाद, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो 99 का आपका है बी, वाष्पोत्सर्जन। सब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो 100 में आपका होगा सी, DNA RNA दोनों की उपस्थिति। इसके बाद आगे देखेंगे, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो 101 का है बी, कार्टिलेज। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, डाटा अपलोड भी करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। 102 में, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो 102 का होगा सी, आपको शैवाल और कवक। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। से 103 का है ए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो 104 का है बी। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 105 का आपको होगा सी। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी से एक उत्तल लेंस के सतह पर सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? 106 का है सी। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 107 का होगा बी, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 108 का है ए, फोटोवोल्टिक सेल।
यहाँ हम लोग देखेंगे बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो 109 का आपको है सी, रोलिंग। इसके बाद फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोल कीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो 110 का होगा सी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। तो 111 प्रश्न है, इसका आंसर है बी। इसके बाद केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। 112 का है ए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। तो 128 का आपको माफ़ कीजिएगा 113 प्रश्न चल रहा था। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो 113 का है आपका सी। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री की स्थिति क्या होगा। तो 114 का होगा बी। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक संगीत वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है। 115 का इसमें होगा सी। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में सजाने के लिए कहा जा रहा है। तो 116 का है यहाँ पे आपका बी, 2 1 4 3 5। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची खुची संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा। तो 117 का है 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 118 का है ई। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग से संबंधित है, तो 119 का आपको होगा बी। 120 प्रश्न आराम से आप देखिए, इसे बनाया जा सकता है, बहुत आसान है। 120 का होगा ई। अब यहाँ पे 121 का होगा बी। 122 आराम से इसे रोक के आप बना सकते हैं। 122 का सी। 123 का है ए। इसके बाद 124 प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं, आराम से रुक के इसे बनाइएगा। 124 का है सी। 125 का आपको हो गया बी। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 126 का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 127 का आपको है इसमें बी। 128 का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल किए गए हैं। तो 128 का आपको है डी। 129 निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो 129 का है डी। 130 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 130 का ए। यहाँ देखिए भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, तो 131 का आपको है ई। समय की कमी है, हमें भी ऑफिस जाना है। 132 एक पंचायत समिति के किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो 132 का है आपका सी। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें 150 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। 133 का है ए। 134 का देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के समक्ष समानता किस देश के लिए संविधान से लिया गया है। तो 134 का है ए। 135 संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 135 का है सी। 136 का आपको होगा ए। 137 पुराना है लेकिन फिर भी 137 का सी। 138 का आपका है डी।
139 का आपका है ए। 140 प्रश्न का दिया हुआ नहीं है। 141 का ए। 142 इसका होगा डी। 143 इसे रोक के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसका होगा बी। चलिए 144 का ए, इसे बहुत अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद 145 का है ई। 146 का ए। 147 इसमें आपको होगा बी। 148 में है डी। 149 में है ए। और 150 का आपको हैगा सी। गलतियों के लिए सॉरी, गलतियों मतलब जल्दी कर दिए, इसके लिए सॉरी।